सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज हमने चुल चुल में स्पिनी को बुलाया है अपनी वर्टस जीटी लाइन की इवैल्यूएशन के लिए। असल में मुद्दा ये था, ये देखना कि एक साल मिनिमम वेयर एंड टेयर एंड हाई मेंटेनेंस करने के बाद भी हमें गाड़ी की क्या प्री ओन वैल्यू मिलती है। अब स्पिनी से हमारी थी एक्सपेक्टेशन काफ़ी तगड़ी, और क्या कॉस्टिंग मिलती है हमें लास्ट में बताएंगे आपको। तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करते हुए जाना। तो भाई आते हैं, और भाई आते ही सबसे पहले अपना हथियार जो असला है इनका वो है पेंट मीटर निकाल के बोनेट वगैरह चेक करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये इंजन के कोने कोने में फ़ोटो लेते हैं। मतलब भाई हर एक तरीके का नट बोल्ट जो खुल सकता है इंजन रिपेयर होने के लिए, उस नट बोल्ट की फ़ोटो ली जाती है। इंजन माउंटिंग की फ़ोटो ली जाती है, बैटरी की फ़ोटो ली जाती है, कूलेंट लेवल की फ़ोटो ली जाती है, ब्रेक फ्लूइड लेवल की फ़ोटो ली जाती है। हर एक समझ लो माइन्यूट डिटेल जो इंजन के कंपार्टमेंट में हमें देखनी चाहिए जब हम कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो, ताकि वो एक्सीडेंटल या हेविली रिपेयर्ड ना हो, वो कर रहे हैं ये। अंडर बॉडी की भी एक फ़ोटो इंजन के ही साइड से उन्होंने ली। मतलब काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ले रहे थे वो, ताकि एक अश्योरिटी रहे उनके पास कि गाड़ी जो वो चेक कर रहे हैं वो एकदम एक नंबर निकल रही है या नहीं। और सारी सारी फ़ोटोज़ वो क्लिक करके धड़ उस पर अपलोड भी करते जा रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है। तो ये इनका सिलसिला चलता है काफ़ी कायदे से। डिपस्टिक वगैरह खोल के वो उसका ऑयल लेवल पहले चेक करते हैं, और उसके बाद सारी चीज़ वापसी से लगा देते हैं। अब स्पिनी की एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ये चीज़ों को देखते हुए, कि भाई अगर आप इनसे प्री ओन्ड गाड़ी लेते हो तो इनका जो क्वालिटी चेक करने का तरीका है वो काफ़ी एक समझ लो सिस्टमेटिक है। तो गाड़ी गड़बड़ होने के चांसेस कम होते हैं। मतलब कोई एक्सपर्ट रिपेयर ही अगर हुआ होगा उस गाड़ी पे, तभी वो गाड़ी उनकी नज़रों से मतलब बच सकती है। अदरवाइज़ जो कुछ भी छोटे बड़े माइन्यूट से रिपेयर्स हों या बड़े रिपेयर्स हों, वो ये पकड़ सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रेक पेडल्स, क्लच और एक्सलरेटर पेडल की भी उन्होंने फ़ोटो खींची, ताकि अगर मीटर बैक हो तो उस पर घिसाव से पता चल जाता है। अब वो उनका बोनट का काम हो जाता है, बोनट करते हैं वो क्लोज, और गाड़ी की फ्रंट से एक ली जाती है बढ़िया प्रोफाइल फ़ोटो। भाई क्या क्लासी लगती है एक तो वर्टिस देखने में, मतलब फेस लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर हर बॉडी पैनल फ्रंट फेंडर से वो स्टार्ट करते हैं पेंट मीटर से चेक करना। अच्छा, इनसे बात करी जब हमने, तो इन्होंने एक डिटेल बताई कि अगर गाड़ी रीपेंटेड होती है तो वो 150 से ऊपर का नंबर भेजती है, और जब गाड़ी एकदम ओरिजिनल होती है कंपनी से, मतलब फैक्ट्री पेंटेड होती है, तो वो 100 से लेके 110 के बीच की रेंज की वैल्यू देती है। और अच्छी बात ये थी कि हमारी गाड़ी भी उतना ही दे रही थी। तो भाई हमने पीडीआई अपने से करी थी, कोई बाहर का एक्सपर्ट बुलाया नहीं था। बट कोई भी हमारी गाड़ी में रीपेंटिंग वाला काम हुआ भी नहीं था कंपनी से, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कॉमन है यार, गाड़ी सर्विस सेंटर में थोड़ी बहुत लग जाती है, फिर वो उसे रीपेंट करके फिर बेच देते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे हमारी केस में नहीं थी। हमारी गाड़ी के अंदर भाई हर एक एक पैनल को चेक करते हैं। भाई एक पैनल पे 5 5 6 6 चेक पॉइंट्स होते हैं उनके चेक करने के। हर एक पॉइंट को चेक करना, यहाँ तक कि डोर ओपन करके डोर की सील्स तक की उन्होंने फ़ोटो खींची थी। ठीक है। अब वो टायर काट के अपना टायर मीटर लगाने की प्लानिंग, अभी आप देख सकते हो रूफ लाइन के ऊपर कैसे वो फ़ोटो शोटो ले रहे हैं। ठीक है। और यहाँ तक कि जो वेल्डिंग पंचेज होते हैं ना, जो वेल्डिंग पंच बनाए जाते हैं, उसकी तक फ़ोटो ली गई थी। अब यहाँ टायर का थ्रेड नाप रहे हैं, और टायर का थ्रेड नापने के बाद भाई 15,000 किलोमीटर में वर्टस ने लगभग 85% टायर बचा रखा है। मतलब 15% टायर का कंजम्पशन किया है इसने 15,000 किलोमीटर के हिसाब से, तो ठीक था। भाई इन्होंने पूरी टूल किट खोल दी, पूरी की पूरी हर एक टूल उन्होंने निकाला, ज़मीन पे रखा है, फिर उसकी प्रॉपर बाकायदा फ़ोटो ली, और उसको वापसी रीअरेंज करके सेट करके रख दिया। फिर उसके बाद एक पूरा वॉक अराउंड लिया गाड़ी का, हर एक कोने वोने की फ़ोटो ली। भाई गाड़ी गंदी थी हमारी थोड़ी सी, है ना, क्योंकि बारिश का टाइम है और साफ़ कराने का कोई सेंस नहीं बनता है इस समय। मतलब कि अब भाई आपने आज ही धुलाई, कल बारिश हो जाए फिर उतनी ही गंदी हो जा रही है। तो फिर उसके बाद फ़ोटोशॉट लेके हैंडल तक की भाई पेंट की रीडिंग चेक करी गई है। मतलब कोई भी नुक्स एंड कॉर्नर्स छोड़े नहीं गए हैं। मतलब हर एक तरीके से चेक किया गया गाड़ी की पेंट क्वालिटी को। ठीक है। पेंट मतलब एक चीज़ और थी कि इनका ज़्यादातर ध्यान था एक्सटीरियर पे कोई काम ना हुआ हो। जितना टाइम इन्होंने एक्सटीरियर चेक करने पे लगाया ना, उतना टाइम इन्होंने इंजन बे को चेक करने में नहीं लगाया। ना ही इन्होंने कोई भी आप कह लो ओबीडी स्कैनर वगैरह लगा के गाड़ी को चेक किया। बस मीटर पे कोई चेक इंजन लाइट नहीं आ रही, कोई टेल्टेड लाइट्स नहीं आ रही, बस इतना इन्होंने चेक किया। तो एक चीज़ थी कि इनका ना बाहर से
मतलब वेल मेंटेन्ड गाड़ी पे ज़्यादा ध्यान रहता है। इंजन साइड से या कभी कोई एरर कोड्स हैं गाड़ी के अंदर जो कि एक तरीके से समझ लो फ्लैश करके छुपाए गए हैं, तो वो ये नहीं पकड़ सकती, क्योंकि ये कोई भी ओबीडी स्कैनर लगा के गाड़ी को स्कैन नहीं करते कम्प्लीटली, उसकी एक हेल्थ रिपोर्ट नहीं निकालते, जो कि सेकेंड हैंड कार को चेक करते समय एक बार उन्हें करना चाहिए। ये एक था जो मेरे को लगता है कि स्पिनी को अपने उसमें इम्प्रूव करना चाहिए, एक चेकलिस्ट और डाल देनी चाहिए ओबीडी स्कैनर की। इससे क्या होता है, एसीएम से डायरेक्ट रिपोर्ट मिलती है उस डिवाइस और टूल को। फिर उसके बाद इन्होंने फिर से सारे डोर पैनल इन्होंने खोल के हर डोर पैनल की पंचिंग चेक करी, फिर उसके बाद पेंट क्वालिटी चेक करी और हर टायर की थ्रेड्स की रीडिंग ली पूरी बाकायदा। फिर उसके बाद जब भाई सेटिस्फाइड हो गया तब वो गाड़ी के अंदर जाते हैं और उसके बाद होती है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की टेस्टिंग स्टार्ट। जैसे अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, रेयर कैमरा हो गया, ठीक है, रेयर गियर एंगेज करने पे रिवर्स वाला, क्या रेयर कैमरा सही से काम करना है, लैगी तो नहीं है। फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की फ़ोटो वगैरह खींची, जितनी रीडिंग थी वो सारी डाल ली उन्होंने, ठीक है। और ये सारा मामला करते हुए बीच में हम बार बार पूछ भी रहे हैं कि भाई एक्सपेक्टेड आपके हिसाब से क्या कॉस्टिंग आएगी गाड़ी की, मतलब हमें क्या वैल्यूएशन मिलेगी। तो भाई वेल ट्रेंड पर्सन था, एक नंबर तक उन्होंने अपने आप से नहीं बोला कि जो होगा सर आपको बता दिया जाएगा। हमें नहीं पता होता, हम तो बस गाड़ी टेस्ट करने के लिए आते हैं। टेस्टिंग के बाद जो भी डिसीजन होते हैं वो अपना उधर ही साइड से आते हैं, हमें बस टेस्ट करने का काम होता है। हर एक सेंसर पे भाई इसने हाथ रख रख के चेक किया कि कोई भी सेंसर ऐसा तो नहीं है जो गलत रीडिंग भेज रहा हो। और उस सारी चेकिंग के बाद वो भी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करके अपना फिर जाता है चेकिंग के लिए, फर्दर चीज़ों के लिए एक्सेलरेट करना थोड़ा बहुत, और क्लच वगैरह एंगेज करके चेक करना कि क्लच में कोई अजीब सी वाइब्रेशन तो नहीं है या कोई भी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है एट अ टाइम। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब चीज़ें कंप्लीट होती है तो फिर वापसी से इंजन वे पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ होता है बैक कंप्रेशन का चेक, ठीक है। हमसे कहा जाता है भाई एक्सेलरेट कर दो आप गाड़ी को, ठीक है। और काफ़ी देर तक बैक कंप्रेशन का चेक होता है, जो कि मुझे लगता है इतना नहीं करना था। एक एक्सेलरेटर पे इन लोगों को शांत हो जाना चाहिए था, मतलब क्योंकि टर्बो कार्स थोड़े से सेंसिटिव होते हैं और इंजन में अगर इतनी सी भी स्पेस खोल के दो ना तो चांसेस हैं कि वो वहाँ से एयर भी सक इन कर लें। और अगर वो डायरेक्ट डिपस्टिक के होल से एयर सक इन कर रहा है तो एयर फिल्टर नहीं है, तो थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल जाने के चांसेस होते हैं। और भाई टर्बो गाड़ियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, स्पेसिफिकली ये 1 लीटर TS है तो बहुत सेंसिटिव है। मतलब अगर इसकी मेंटेनेंस हल्की सी भी चूक आपने करी तो ये कायदे का फटका बैठा सकती है ये गाड़ी, इसकी ये प्रॉब्लम है। तो कई बार एक्सेलरेटर करवाने के बाद जब पीछे से कोई बैक कंप्रेशन नहीं दिखा, कोई धुआं कोई ऑयल नहीं आ रहा था, तो डिपस्टिक वापसी इंसर्ट कर दी। और फिर उसके बाद दोबारा थोड़ी बहुत अपनी इंजन बे के अराउंड चेकिंग करके कि कोई ऐसी चीज़ जो देख के पता चल जाए वो है या नहीं। फिर उसके बाद भाई एसी वगैरह में भी चेकिंग पूरी करी थी इन्होंने, अपना मीटर शीटर लगा के कि क्या टेम्परेचर मेंटेन कर रही है गाड़ी की एयर, मतलब कितनी चिल्ड एयर भेज रही है गाड़ी, ठीक है। वो सारी चीज़ करने के बाद भाई अब स्टार्ट होता है इसका रोड टेस्ट। भाई टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मगर अगर आप स्पेनी वालों को बुला रहे हो तो ये आपकी एसी वेसी सब चेक करेंगे, तो उसमें कम से कम आप पकड़ के चलो 1.5-2 घंटे आपके लगेंगे। तो जब भी आप अपनी गाड़ी बेचने का प्लान कर रहे हो स्पिनी वगैरह से, तो ये दिमाग में ध्यान रखना कि 1.5-2 घंटे आपके जाने ही जाने। फिर सारे अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, ठीक है। और फिर स्टार्ट होती है टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव के दौरान हम पूछते भी हैं भाई कि आप गाड़ी की रिपोर्ट कैसी भेज रहे हो, मतलब आपको कार कैसी लग रही है ना। क्योंकि एक एक्सपर्ट है, दिन भर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ जो चेक करता है बंदा और ट्रेंड है एक ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसका फीडबैक मैटर करता है भाई। क्योंकि गाड़ी की मेंटेनेंस में भी हमें मदद कर सकती है अगर कोई चीज़ उसको पकड़ में आ रही है और हमें नहीं आ रही एज अ डेली ड्राइवर। तो वो बंदा कहता है यार गाड़ी में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है और ओके रिपोर्ट गाड़ी है, और हम ओके रिपोर्ट ही भेज रहे हैं आगे। मतलब आप ये समझ लो स्पिनी को उन्होंने 100% गाड़ी जेन्युइन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है ये रिपोर्ट बना के भेजी थी। और स्पिनी वालों ने जब भाई तगड़ा रेट लगाया, मतलब रेट सुन के थंबनेल जस्टिफाइड हो जाता है इस वीडियो का। मतलब इतना वाहियात रेट, इतना ही वाहियात रेट भाई। एक एक्सपेक्टेड रेंज उन्होंने हमें बताई थी अप टू 11 लाख, वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लग रहा था कि क्या है भाई 11 लाख रुपए, 15,50,000 रुपये की गाड़ी जो हमने खरीदी है उसका 11 लाख रुपए मिल रहा है। इसका हमने बकायदा रिटर्न टू इनवॉइस इंश्योरेंस करा रखा है, गाड़ी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है, अभी 2 ही महीने पहले सर्विस हुई है।
कोई एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन नहीं है गाड़ी में, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से छेड़छाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है गाड़ी में, और हर एक चीज़ टॉप नॉच है और टॉप क्वालिटी और सब काम कर रहा है। उसके बावजूद भी गाड़ी की मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने कही थी कि 11 लाख रुपए देंगे, बट रियल वैल्यू जो इवैल्यूएशन होता है उसके 5 से 6 घंटे बाद हमारे ऐप पे रिफ्लेक्ट करता है स्पिनी के। और भाई जब वो आता है तो भाई मूड ही ख़राब हो जाता है, मतलब इतनी घटिया वैल्यू दी है उन्होंने। 11 बताया उन्होंने मैक्सिमम, उन्होंने 9.5 से 11 बोला था, इन्होंने हमें 9,19,000 रुपये की वैल्यूएशन दी गाड़ी की। जब हमें फ़ोन आता है तो हम बोलते हैं भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 9,19,000 में कौन गाड़ी बेचने वाला है 15 15.5 लाख रुपए की खरीदी हुई गाड़ी को। तो वो कहते हैं सर हमारा जो भी होगा हम अपने सीनियर से बात करके कराएंगे, और एक दिन बाद वो गाड़ी के वैल्यूएशन को 9.5 लाख रुपए कर देते हैं।